नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे कि भारत देश में मुगल शासन क्यों सफल रहा और मुगल साम्राज्य समाप्त होने का कारण क्या रहा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बाबर के पास बेहतर तोपखाने थे, जिस कारण वो जंग जीतता चला गया और उसने मुगल सल्तनत की स्थापना करी। सेना हार जाने के बाद दूसरी और अंतिम रक्षा पंक्ति होती है नागरिक। आम हिंदू नागरिक के पास हथियार नहीं थे, जिस कारण वो अपने राजा की सेना पर बुरी तरह निर्भर थे। अब सेना हार जाने के बाद अधीनता स्वीकार करने के अलावा नागरिकों के पास कोई चारा नहीं होता था। गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरुद्वारे के मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा सुधार किया। उन्होंने सिखों को हथियार बंद कर दिया था। देखिए, ये सबसे बड़ी वजह रही सिखों की ताकतवर होने की कि वो सब हथियार बंद हो चुके थे और जिस कारण उन्होंने मुगलों और गौरों का जीना मुश्किल किया था। बस इतनी सी बात है। हथियार बहुत महत्वपूर्ण चीज है, लेकिन इस महत्वपूर्ण चीज को छुपाने के लिए हमारे पेड़ इतिहासकारों ने बड़ी मेहनत करी है और उस मेहनत के लिए उन्होंने एकता, अनेकता, संस्कृति, चरित्र, साहस और उन्होंने इसको 100-200 पेज में फैला डाला है। इतिहास की पुस्तकों में आप पढ़ेंगे तो आपको हथियारों के संबंध में कुछ भी जानने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो पाठकों के दिमाग में ये बात डालना ही नहीं चाहते कि हथियार विहीन नागरिकों का देश लूटने के लिए ही होता है और जो समाज हथियारबंद होता है वही अपने देश और धर्म की रक्षा कर पाता है। देखिए, हिटलर ने स्विट्जरलैंड पर हमला करने की प्लानिंग इसलिए कैंसिल कर दी थी क्योंकि हर एक स्विट्जरलैंड के नागरिक के पास बंदूकें थी और जब प्रत्येक नागरिक के पास बंदूकें होती हैं तो उस देश की सेना को तो हराया जा सकता है, लेकिन देश को टेक ओवर नहीं किया जा सकता। मुगल साम्राज्य समाप्त कैसे हुआ? देखिए, मुगल साम्राज्य के समाप्त होने के दो मुख्य कारण हैं। पहला कारण है कि अंग्रेजों के पास बंदूकें थी और जबकि मुसलमानों के पास कोई बंदूकें नहीं थी। ब्रिटेन में 12वीं सदी में जूरी सिस्टम आने के कारण स्थानीय उद्योगों का विकास होने लगा था। बाद में फ्रांस, जर्मनी, इटली, अन्य देशों में भी जूरी सिस्टम आया। जूरी सिस्टम के कारण यूरोप में औद्योगिक क्रांति होने लगी और तेजी से तकनीकी विकास होने लगा, आविष्कार होने लगे और इसी कारण तकनीकी विकास के दौरान उन्होंने बेहतर बंदूकें बनाना सीख लिया था। मुगलों के पास जूरी सिस्टम नहीं था। जब अंग्रेजों को ये मालूम हुआ कि हम ऐसी वस्तुएं बना रहे हैं जिन्हें बनाने की तकनीक अन्य देशों के पास नहीं है और हमारे पास दुनिया की सबसे बेहतर बंदूकें भी हैं, तो उन्होंने एक एक करके सभी साम्राज्यों पर आक्रमण शुरू कर दिए। अब उनके एक हाथ में आधुनिक तकनीक वाली वस्तुएं थी जिनकी मांग दुनिया भर के लोगों में थी और दूसरे हाथ में बंदूकें थी जिनका इस्तेमाल वे राजाओं को धमकाने के लिए कर रहे थे, जो अपने देश में सामान बेचने की अनुमति नहीं देते थे। इस तरह दुनिया के सभी साम्राज्य अंग्रेजों के निशाने पर थे। जहां जहां वे जा रहे थे उन साम्राज्यों को वे धराशायी कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने भारत का रुख किया और मुगल भी उनकी चपेट में आ गए। तो दुनिया के अन्य साम्राज्यों के साथ मुगल साम्राज्य के पतन होने की नींव 12वीं सदी में रखी जा चुकी थी। सभी के साथ उनका पतन होना ही था। उनके पास अंग्रेजों से टकराने के लिए बेहतर हथियार नहीं थे और बेहतर हथियार इसलिए नहीं थे क्योंकि मुगलों के पास जूरी सिस्टम नहीं था। अब कुछ दर्शक सोच रहे होंगे कि भाई, जूरी सिस्टम का हथियार निर्माण से क्या ही संबंध है? तो हथियार निर्माण का जूरी से क्या संबंध है, इस बारे में एक अलग डिटेल वीडियो में हम जानेंगे। पेड़ इतिहासकार बताते हैं कि हमारे पतन होने का कारण है कि हमारे पास एकता नहीं थी, प्रशासन नहीं था, आपसी फूट थी, साहस नहीं था, विद्रोह आदि की बकवास दलीलें देते रहते हैं। ये हमारे पेड़ इतिहासकारों की जादूगरी है। जब भी भारत के पतन होने की कारण की व्याख्या करते हैं तो उसमें 100 पेज रंग देते हैं, लेकिन उसमें हथियार वाला चैप्टर गायब कर देते हैं। हिस्ट्री में आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा कि हथियार की कोई इंपॉर्टेंस है कि नहीं। तो पेड़ इतिहासकारों ने हथियार वाला चैप्टर गायब ही कर दिया है। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।